अच्छा, ये आप में ख्वाजा सराओं में भी जिन्स होती है मर्दों और औरतों की कोई? और इनसे बड़े जो इनके गुरु हैं वो इंडिया से ये लेके आए थे? जे उनसे सही ख्वाजा सराय यही है जो उसे अली बड़ी हजराजा भी इथों दी, अफशां इथों दी, बुशरा सादक इथों दी, वड्डा गुलाम अली खान इथों दा, छोटा गुलाम अली खान इथों दा, काफी मशहूर बंदे। हाँ। ये ऐसा बेडरूम है आपका? बस ये हमारे सोने की जगह बेडरूम अमीर लोगों के होते हैं, हम गरीब। 250 साल पुरानी तो ये हवेली है भाई साहब की। हमें ज़रा दिखाइएगा। ये शहर कसूर का बाज़ार हुसैन है, उस वक्त के तवाइफों के ये घर हैं। मैं अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर आपने मुझे भी इमोशनल कर दिया है। पकड़ा ही पकड़ा एक मार रहे हैं, चाहे ख्वाजा सरा, चाहे 15 दिन रहे। 15 दिन सबको तोले तोले की अंगूठी भी पहनाई जाती है। अच्छा, पहले होन अब नहीं पहना सकते। अरे पहले पहनाती थी आप। पहला सोना जो सब एक तो कुछ तवाइफों के भी घर थे इधर इस गली में? हाँ जी, ये सारी गली तवाइफों। ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि 200-250 साल पुराना तो आपका ये घर है, तो आपके अजदाद में से, आपके बड़ों में से किसी ने कोई मुगल दरबार में बादशाहों के सामने भी रक्स किया? अलमास बोबी साहब आपकी जो बरादरी में से हैं, आप जानते होंगे। हाँ जी। तो आपकी बरादरी से कोई ख्वाजा सरा की मौत हो जाती है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो फिर उसका जनाजा, कफन, दफन, दफनाना, ये सारा कब्रिस्तान, ये क्या इसका थोड़ा सा तरीकाकार होता है? फिर इस मोहल्ले का नाम पड़ा मोहल्ला खुसरगढ़। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल मुगल के शुगल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। आइए नाज़रीन, आपको ये पुरानी तारीखी गली, ये शहर कसूर का जो बाज़ार हुसैन है, ये दिखाते हैं। हाजी साहब जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन कराम, मैं अपने बड़े प्यारे भाई नजम साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपना वक्त हमें दिया। मैं हाजी साहब के पास मौजूद हूँ। शहर कसूर का ये बाज़ार हुसैन, ये एक मखसूस गली जहाँ पे उस वक़्त की रकासाएँ तवाइफ़ें रहाइश पजीर थीं, वहाँ पे हाजी साहब का ये मकान है। हाजी साहब, कितना पुराना है आपका ये घर? ये हमारा घर ज़्यादा नहीं, कोई 200-250 साल पुराना। 200-250 साल पुराना है। आपके आबाओ अजदाद यही इसी घर के रहने वाले हैं? यही पे रहने वाले हैं। आपकी कितनी पीढ़ी है जो कि इस घर में? ज़्यादा नहीं ना, कोई 17वीं-18वीं पीढ़ी समझ सकते हैं, जो यही की रहायशी है शुरू से। सही सही। नाज़रीन कराम, एक साल के बाद जब पूरे पाकिस्तान से ख्वाजा सराय इकट्ठे होते हैं, वो हाजी साहब के पास आते हैं जो कि यहाँ पे 200-250 साल पुराना कसूर के बाज़ार हुसैन में इनका घर है। तो ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ऊपर आपको ये बर्तन मिलेंगे, देगे हैं, देशके हैं। यहाँ पे उनके लिए वसी लंगर का एहतमाम किया जाता है हाजी साहब की तरफ से। ये बेसिकली 250 साल पुराना एक ख्वाजा सरा का घर है। हाजी साहब उसमें रहाइश पजीर हैं। इनके आबाओ अजदाद की तरफ से इनको विरासत में ये मिला हुआ है। तो हाजी साहब, आपने कितनी उम्र है आपकी? मेरी इस टाइम 56 साल है। ये कितने यहाँ पे ऐसे हैं जो से हमारे आबाओ अजदाद, जो से हमारे गुरु थे बड़े, उन्होंने लोरियाँ उनको दी हैं, लेकिन हमारे घर में कभी कोई पूछने के लिए नहीं आया। आपको पूछने के लिए कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं। ये बच्चे वालों के घर हैं हमारे लिए। किसी के घर में बेटा पैदा होता है, हम जाते हैं, अल्लाह उनको ज़्यादा दे, रिज़्क़ दे, उनको अल्लाह उनके बच्चों के खैर करे, वो हमें अच्छा भी दिया करते हैं। कोई बच्चे की शादी होती है तो हम जाते हैं, और हमारा ज़रिया मुआश कोई नहीं है, सिर्फ ये दो हैं काम में। किसी के घर में बेटा पैदा होगा हम जाएंगे, किसी के घर में बेटे की शादी होगी तो हम दिन के टाइम जाएंगे। तो हाई साहब बता रहे हैं कि इस एरिया के MP MNA को उन्होंने हाथों में खिलाया हुआ है, लोरी दी हुई है, लेकिन इनकी दाद रसी के लिए कोई भी यहाँ नहीं आता और बड़ी कसम परसी की ज़िंदगी ये जो है वो गुजार रहे हैं इस वक्त।
तो ये वो बड़ा हमारा एक ऐसा तबका है कि जिनकी दादरसी होनी चाहिए, इनके लिए गवर्नमेंट को और इन लोगों को। ये मुझे दिखा रहे हैं जी जवानी की फोटो है। हाजी साहब की जवानी की तस्वीर। अहमद ज़रा इसको क्लोज करें। हाजी साहब तो अपने वक़्त की हिमा मान ली हैं। बस क्यों हाजी साहब, मैंने सही पहचाना है? गुजर गए टाइम बेटा। गुजर गया। हाँ मशहूर गुरु जिन्होंने सिंध जाना। हाँ, हमारा गुरु कौन से थे, उसका नाम इकबाल उर्फ बाला खुसरा है, यहाँ का मशहूर ही जरा वो है। फिर उससे बड़ा हमारा गुरु मुजम्मल था, वो इस शहर का बड़ा खुसरा था। महला खुसरगाड़ है। ये जब ये महला बना था ना, ये चकला पहले यहाँ पे नहीं था। ये हीरा मंडी जोन से ये शहर में थी। ये यहाँ पे किसी के घर में बेटा पैदा हुआ, फिर उन्होंने ये सारी जगह हमारे बड़े बुजुर्गों को दी। अच्छा। कि हमारे घर में बेटा पैदा हुआ है, आप जो चाहते हैं ले ले। तो उन्होंने कहा भी हमारा घर था उस टाइम शहर के बीच में। फिर दूर दूर से ख्वाजा सरा आते थे, ये जंक्शन था कसूर वाला। फिर वो कहते थे हाजी साहब हम आते हैं, इतनी दूर चलना पड़ता है, गलियों के बीच में रक्शे टांगे नहीं आते हैं। अल्लाह उनके बच्चे कोई उम्र दराज करे। फिर उन्होंने ये तीनों घरों की जगह माशाल्लाह हमें दी कि चलो जी ये आप बना लें यहाँ पे। फिर यहाँ पे आके हमारे बुजुर्ग ने रिहाइश यहाँ पे की। फिर इस मोहल्ले का नाम पड़ा महला खुसरगाड़। क्यों खुसरों के ये 3-4 घर यहाँ पे बन गए थे। फिर कोई ना कोई जंक्शन था यहाँ पे शहर खुसरों के बीच में, कोई ना कोई आ रहा है कोई जा रहा है। फिर इस मोहल्ले का नाम पड़ा महला खुसरगाड़। फिर वहाँ पे शहर में था हीरा मंडी जोन सी थी, वो शहर के बीच में थी, बाबे बुल्ले शाह के उर्ली साइड के ऊपर वहाँ पे थी। फिर वहाँ पे से उन्होंने बंद कर दी। फिर ये आस्ता आस्ता लोग सब जोन से वो यहाँ पे रहायश पसीद हो। अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, 2-4 घर हैं। अयूब के दौर विच घूमती कागज भी लिखी है ना। अयूब के दौर हाँ, इंडिया पाकिस्तान तो इन्नी दूर कितनी देर हो गई पाकिस्तान बने ਨੂੰ। पहले तो पाक हिंद सी है, कोई मुल्क सी है भारत का। कहते हैं हुन बने ने कहता है कितने कुछ साल, कोई 80 साल हो गया, 75 साल हो गया, 90 साल 78 साल हो गए। हाँ या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल थी। अभी मनूर जानी जगह है उन्हें जगह लेके मैडम नूर जहां जो स्टीम्बा मोड़ से डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल आते हैं ना, वो पहले डिस्ट्रिक्ट था। फिर अभी साल पहले मोहसिन नकवी साहब ने बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया। वो जितनी भी जगह है ना तकरीबन बहुत ज्यादा मरबों में है, वो सारी अम्मा नूर जान ने वक़्फ़ की थी। अभी इसके बाद मैं आपको अम्मा नूर जान के असल मकान में भी लेके जाता हूँ। यहाँ पे अम्मा नूर जान पैदा हुई। अजरा जहाँ भी इधर की है, अजरा जहाँ भी इधर ही पड़ी हुई है, अली बड़ी इधर है। अजरा जहाँ भी इथों दी, अफशान इथों दी, बुशरा सादक इथों दी, बड़ा गुलाम अली खान इथों दा, छोटा गुलाम अली खान इथों दा। काफ़ी मशहूर बंदे थे। हाँ मेरे भरा का इन्होंने सुबह नाश्ता ही था। जिंदा दिल हैं जी। उसका नाम मेरा भाई का नाम नहीं सी। मैं देख रहा हूँ जी, बड़े जिंदा दिल हैं। ये इतना साजो सामान है लंगर के लिए और बड़ा वसी। में फिर बकरा पकड़ा ही पकड़ा एक मार रहे हैं, चाहे ख्वाजा सरा, चाहे 15 दिन रहे। 15 दिन सबको तोले तोले की अंगूठी भी पहनाई जाती है ना? अच्छा पहले होन अब नहीं पहना सकते। अरे तो और अच्छा पहले पहनाती थी आप। पहला सोना जो सब एक तोले की अंगूठी, बकरा 15 दिन। अब तो बहु बेटियों को देखने के लिए पहनने के लिए मिलता तो और मिलेगा। बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने जी। कहते हैं कि जी अब तो बहू बेटियों के हाथों में जेवर देखने को नहीं मिलता, तो हम अपने चेलों को क्या डालेंगे। पहले कभी डाला करते थे अंगूठियां जब वो आते थे। तो ये कुछ सालाना तकरीब होती थी कि ख्वाजा सरा आपके पास आते थे? वो सालाना तकरीब हमारी ऐसी होती है ना कि जब हमारे बुजुर्गों की डेथ हो गई है, फिर उसकी साल बाद बरसी भी करनी है। अच्छा 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 अच्छा, बरसी पे आते थे। एक हम बड़ी बरसी करते हैं। उस बड़ी बरसी के बीच में जो से वो समझे हमारी एक रिवाज चला आ रहा है ख्वाजा सराओं का। ये अभी वो लाले मुँह से कभी दिखा रहे थे, कल परसों दिखा रहे थे, शेखपुर वाले शहर के ऊपर वहाँ पे भी दिखा रहे थे। तो पहले तो सोना आम था, पैसा भी कम था और सस्ता भी था सब उस टाइम और रस्म रिवाज से। लेकिन अब वो वक्त के साथ साथ अब खत्म हो गए। ये बर्तन हमें मिले थे, ये जब किसी की रोटी होती बड़े बुजुर्ग की, फिर वो निशानी के तौर पे देते हैं हमें।
फिर वो हमारे पास यादगिरी रह जाती कि चलो मुझे फलानी जगह पे गए थे, फला जगह पे चाय पियेंगे आप, जी बिस्मिल्लाह करें आप, जज़ाकल्लाह। कहीं पे फिर देते हैं, ये लो जी ये 5-5 हज़ार रुपया फिर बंदे को दे दिया, साथ एक में ये देग दे दी, किसी ने इतना पतीला दे दिया, किसी ने इसे, जिसने ये उसकी हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक वो अपने रस्म रिवाज को नहीं हम टूटने देते हैं। हम जो यहाँ पे कमाते हैं वो यहीं पे हमारा लग जाता है, कोई अपने माँ बाप को, कोई बहन भाइयों को, बच्चे तो हमारे है ही कोई नहीं, ठीक है, बच्चे आते हैं, हमारे बेटे भी हैं, भाई भी हैं, उनको हमने कभी दिया नहीं, उनसे हमने कभी लिया नहीं। जो हमने कमाना है वो यहीं पे कमाया, यहीं पे खा के यहीं। हाजी साहब, ये आपने एक बड़ा जिक्र छेड़ दिया। एक ख्वाजा सरा की जो ज़िंदगी है उसके बारे में जब आप कुरेदना शुरू करें, जानना शुरू करें, तो उसके जो अजीज़ होते हैं, माँ बाप बहन भाई, उनका जिक्र ना करें तो ये दास्तान, ये किस्सा उसकी ज़िंदगी का अधूरा रहता है। हाँ, मुकम्मल नहीं होता। तो ये क्या हकीकत है हाजी साहब के बहन भाई अपनाते नहीं हैं, माँ बाप अपनाते नहीं हैं उस बच्चे को? ये ज़माना, सोसाइटी क्या करता है, जुल्म सितम? नहीं, या ख्वाजा सरा खुद नहीं रहना चाहते घर में? इंसान के मुकद्दर होते हैं अपने अपने। अब मुझे यहाँ पे 40-42 साल हो गए यहाँ। अच्छा। जब मैंने अपने घर जाना ही नहीं है, अपनी फैमिली से मिलना ही नहीं है, तो फिर वो मुझे क्या लाइक करेंगे? हम जब यहाँ पे आ जाते हैं ना, यहाँ पे रस जाते हैं, बस जाते हैं हम इन लोगों के बीच में आके, फिर जो उनसे वालदैन है वो वहाँ तक महदूद है, मेरे भाई भी हैं। कभी मेरा दिल परेशान हो जाता है, उदास हो जाता है, कई साल बाद, 2 साल बाद, ये लाहौर है, यहाँ लाहौर में मेरे माँ बाप रहते थे, बहन भाई। अच्छा, आप कभी भी नहीं गए? कभी भी नहीं गए हैं, वो उनकी इज्जत बेइज्जती का मसला था। अरे अरे अरे, मैं अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर से आपने मुझे भी इमोशनल कर दिया है। ये हकीकत है। मैंने चोरी जाके अपनी अम्मी का मुंह देखा है। अरे जिस दिन आपकी अम्मी की डेथ हुई आपने चोरी जाके मुंह देखा है चोरी उनका? जाके मैंने ऐसे मुंह सब छुपाया हुआ था। फिर जब मेरे अब्बू की भी डेथ हुई है उस दिन भी मैंने ये अपना सर मुंह सब छुपाया हुआ था, मेरा किसी को भी नहीं पता चला। जब वो जनाजा उठा के ले गए मैं अपना रोते हुए अपने घर गया। अब तो यहीं पे जीना, यहीं पे मरना है, ये हमारे भाई भतीजे हैं। जब हमारी ज़िंदगी का एंड हो जाएगा उठा के वहाँ पे डाल आएंगे। हमारा अपना तो कोई ऐसा भी नहीं आएगा कि जो हमें गंदा दे देगा आके। हमारी रूह को तस्कीन आ जाएगी, चलो हमारा कोई भाई आ गया, कोई हमारी बहन आ गई, कोई भी नहीं आएगा यहाँ। अल्लाह आपको सब्र, हिम्मत, हौसला दे। गफूरुर रहीम है उसकी ज़ात। जिंदगी है, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है मैंने, जाने किस जुर्म की सजा पाई है याद नहीं। अरे याद रिश्तेदार भी कुछ बातें करते हैं माँ बाप को, बहनों भाइयों को, कि बेटा ऐसा निकला है आपका, या ये भी एक जुल्म देखा ज़माने का घर वालों ने आपके? मैंने उनके लिए तो जुल्म ही होता है। अब अम्मी मेरी फौत हो गई है, वो मेरी फौत हो गई है, पता नहीं वो किस तरीके से इस दुनिया में टाइम गुजार के गए होंगे। उनको कोई लोग बातें करते होंगे तो वो सारी ज़िंदगी मुझे नहीं ना मिले कि नहीं, हमारी इज्जत बेइज्जती का मसला है। चाहे वो मुझे उनका बेटा समझ ले, चाहे उनकी बेटी समझ ले, कुछ जो दिल में आए बेटा समझ ले, उनकी इज्जत बेइज्जती का मसला था। तो अच्छा, ये आप में ख्वाजा सराओं में भी जिन्स होती है, मर्दों और औरतों की कोई पहचान होती है? नहीं नहीं नहीं, अब तो मेरी जान कि खातून ख्वाजा सरा कौन सी है, मर्द ख्वाजा सरा कौन सा है? अब तो ये बाजार अभी दिन चढ़ जाएगा। आप जिसको भी देखेंगे वो लेडीज कपड़े पहने हुए, सुर्खी लगाई हुई है, क्या आज मैं ख्वाजा सरा हूँ। अरे हमारे सोशल मीडिया पे, नेट पे बहुत ऐसे ख्वाजा सरा हैं। हाँ, अब तो लड़कियों के नाम से आईडी बनाई हुई है लोगों ने, दुनिया वो ख्वाजा सरा बनी हुई है। और उन्हें टेंशन भी कोई नहीं, उनके बच्चे हैं, बीवी है, वो अपना कमाते कमा के अपने घरों में लेके चले जाते हैं। जे उनसे सही ख्वाजा सराय यही है
जो से गद्दी दर गद्दी शहरों के बीच में बैठे हुए हैं। इनका रात के टाइम बाहर निकलने का हमारा कोई तुक नहीं होता है, ना हम रात को बाहर जाते हैं, ना हमारे को 8 बंदे के आगे बजे हाथ इनके मिलाते घरों हैं। को अंदर से ताले लग जाए। यानी कि ना कोई आएगा ना ये नहीं। बाहर जाएंगे, ना वो एक जो फाशी हरियाणी वाला काम है वो नहीं है। नहीं। इसीलिए तो सारा कौन राधा हमारा बाजार के सदर तक इनकी हिफाजत करते हैं। उन्हें पता ये हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, किसी से मेहमान आ जाते हैं रात के टाइम, जा बेटा जरा हमें बाजार से चीज ला दो, वो ला देते हैं। रात को हमें अच्छा ही नहीं लगता बाहर जाना। रात को हमारा सोना भी जल्दी होता है कि जल्दी जल्दी सो जाए, हाय फजर की नमाज ना हमारी जाया हो। अल्लाह। ये माशाल्लाह हमारा 5 गार्ड है वक्त की नमाज भी पढ़ते बाहर, हैं। वो गार्ड आके हमें 6 बजे आके, पहले होती थी 4 बजे जान, 4 बजे से शुरू हुई, अब 5 बजे जान होती है। जब अल्लाह अकबर होनी उसने आके दरवाजा खड़का देते हैं, उठ जो जाने हो रही हैं। फिर उठ गए तो सिलवटें ली, कभी इधर चलो हो गए, अपना वुज़ू वगैरह की, सीधा वो मस्जिद में गए अपना। यानी कि ख्वाजा सरा की ये कोई पहचान नहीं है ऐसी नहीं। कि ये मर्द ख्वाजा सरा है या औरत ख्वाजा सरा है। पहले था पहले ये था कि जो उनसे माँ के पेट से ही पैदा हो गई है, तो वो उसको समझ जाते थे कि ये तो माँ बाप के पेट से ही है। अब दुनिया बनती जा रही है, अच्छे भले लड़के जो उनसे है वो बने जा रहे हैं, तो अब कौन सी शनाख्त रह जाएगी यहाँ। सैनिक कौन कराए हुए हैं, वो लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत बन के घूम रहे हैं बाहर। और लोगों को ये 14वीं सदी है, 14वीं सदी का एंड है समझे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब 14वीं सदी नज़दीक होगी, ज़्यादा मर्दों से वो अपने आप को लेडीज रूप में डालने की कोशिश। 14वीं सदी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी आप सही कह रहे हैं कि ये ज़माना आखिरत है जी। हाँ, और ज़माना आखिरत में जो है ये बिल्कुल निशानियाँ पूरी हो रही हैं उसकी। निशानियाँ पूरी हो रही हैं। अब तो दुनिया को ज़्यादा होती हैं ना, ये गुरुओं के, एक गुरु फोत हो गए, डेथ हो गई है, तो वो दूसरे जो से चेले होंगे वो उनको मिल जाएगी। फिर वो अगर चला गया, दुनिया से रुखसत हो गया, फिर दूसरे को मिल जाएगी। यहाँ पे हम अपनी रिहाइश कर सकते हैं, इसको अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं सकते। अच्छा, ये एक ख्वाजा सरा बरादरी जो है ये गुरु दर गुरु विरासत में चला आएगा घर, इसको बेचेगा कोई नहीं, बेच नहीं सकता कोई भी। हमारा ये घर है, ये हमारा साथ घर है, ये हमारी बैग के ऊपर हमारा घर। आप में भी कोई ये वजारतें वगैरह होती हैं जिस तरह हुकूमती वजीर मशीर होते हैं, ख्वाजा सराओं में भी नहीं, या सिर्फ एक गुरु की हद तक होता है? गुरु की तक होते हैं। गुरु के ऊपर भी कोई गुरु होता है जी? उनके लिए ये होता है ना कि जैसे ये नाज़म बन जाते हैं, MPA बन जाते हैं, हमारे में भी हैं वो, जिसको समझते हैं कि ये अच्छा सेंसेबल है और बुजुर्ग बंदा है, इसको सारी बातों का पता है, उसको फिर वो अपना चौधरी मान लेते हैं, जैसे नाज़म होता है। ये अलमास बोबी साहब आपकी जो बरादरी में से हैं, आप जानते होंगे, हाँ जी, करता धरता रहे हैं आपकी जेंडर के। हाँ। तो इसी तरह आपके पास भी कभी कोई वजारत वगैरह रही है अपनी बरादरी की? उनका जो उनका कल्चर और है। अच्छा, जो उनसे हम ख्वाजा सरा है, हमारा कल्चर होगा। अच्छा, इसमें भी कल्चर होता है? हाँ। थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे हमें? इसके बारे में आपको ये बताती हूँ, हकीकत बताती, झूठ नहीं बोलूँगी इसके बारे में। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं। एक बेटा पैदा होगा, हम जाएंगे, एक किसी के बेटे की शादी होगी, हम जाएंगे। उनके वो ये दुकानों के ऊपर जाते हैं मांगने के लिए, बाज़ारों में मांगते हैं, सड़कों पे मांगते हैं, वो उनके हैं। वो बड़े कोई उनके साथ कोई प्रॉब्लम बन जाती है, कोई उनको मारता है, पीटता, फिर वो जोन सी वो उनकी बातें जोन से वो क्लियर वो करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अलमास बॉबी साहब उस चीज़ को देखते हैं? हाँ, वो उन चीज़ों को देखते हैं, कोई किसी को तंग ना करे, कोई किसी को बुरा ना कहे, कोई ऐसा ना करे। और हम जो उनसे, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ दफ़ा अल्लाह जी का लाख का एहसान है कि जो से हमारे यहाँ के लोग हैं, उन्हें पता है कि ये हमारे जद्दी यहाँ के रहने वाले हैं और जल्दी ये हमारे घरों में आने वाले। हम जाते हैं, हमें कोई किसी चीज़ की ये ख्वाजा सरा नहीं है, ये हमारी फैमिली के एक मेंबर है। इनको ये जो कभी यहाँ भी के लोग कमी हैं, वो पेशी भी या नहीं कोई मिल मुसीबत इनके ऊपर आई है तो सारे मोहल्ले वालों ने यकदम एक मुठ होके इनका साथ देते हैं, साथ दिया है।
नाज़रीन कराम, नजम भाई बहुत प्यारे इंसान हैं, एक ग्रेट इंसान है ये नजम भाई। और नजम भाई बता रहे हैं कि ये ख्वाजा सरा नहीं है, ये हमारी समझ लें एक बरादरी है, ये हम में से हैं। एक आप उनका जज्बा और मोहब्बत देखें। कहते हैं कि जब ये किसी दुख तकलीफ़ में होते हैं तो ये मोहल्ला इलाका अपनी मदद आपके तहत इनके साथ शाना बशाना खड़ा होता है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्टर है और बड़ी अच्छी ये चीज़ है। आपको कोई हुकूमत से शिकवा हो? नहीं, हमें कोई शिकवा कोई शिकवा नहीं है नहीं, हुकूमत हमें से? कोई हुकूमत से शिकवा नहीं है। अगर शिकवा होगा तो ये बच्चे वाले जोर से हमारी यही हुकूमत है। अरे वाह, दरवाजों से हमने ला के खाना है। अरे वाह, अल्लाह दी कि उनको ज़्यादा दे, हम उनके लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह दी इन बच्चों वालों को ज़्यादा दे, इनको अल्लाह दी तो देगा, हम भी इनके दरवाजे से लेके आएंगे। तो हाजी साहब आपने हज भी किया, किस सन में किया हज? सन 2018 में। सन 2018 में आपने हज किया। जी। हाजी साहब थोड़ा सा हमें और बताएं कि जब आपकी बरादरी से कोई ख्वाजा सरा की मौत हो जाती है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो हाँ। फिर उसका जनाजा, कफन, दफन, दफनाना, ये सारा कब्रिस्तान, ये क्या इसका थोड़ा सा तरीक़ाकार ये होता है? माशाल्लाह ये सामने हमारे कब्रिस्तान है। जब हम में से किसी की डेथ हो जाती है, ये जितनी मार्केटें हैं हमारी, सब मार्केटें जनाजे के टाइम बंद हो जाती हैं। माशाल्लाह सारे हमारे महल्लेदार बहुत अच्छे हैं, फिर बाइज़्ज़त लेके जाते हैं, नमाज जनाजा होती है। ये सामने इतना बड़ा कब्रिस्तान है, यहाँ पे हमारे बुजुर्गों की भी कब्रें हैं, यहाँ पे दफनाते हैं सब लोग। रखे हुए हैं, ये शौक है आपका? ये जो से मेरे गुरु थे ना, अच्छा। मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला, ये उसका शौक़ था ये। फिर ये उसी के हाथ के हैं ये। फिर एक हमारा चोरी हो गया था, फिर ये हम दूसरा फिर नया लेके आए हैं। आप इजाज़त दें तो आपका ये प्यारा सा खूबसूरत सा घर नाजरीन को दिखा दें हम? हाँ दिखाएं। अहमद, ये बल्कि मैं भी उठता हूँ देखता हूँ बड़ा। नजम भाई आइएगा। ऐसा ये कौन सा एरिया आपका? मैं आपको अपने घर की एक और शनाख्त बताती हूँ। शनाख्त हमारे घर की, जी जी, नीम वाला घर। नीमू वाला घर है। हाँ। इस नाम से मशहूर है ये। कैसे होता है? लाइट ये है। देखो। अच्छा 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 अच्छा, ये देखें नाज़रीन, आप बड़ा खूबसूरत से अहमद दिखाइएगा। नीम वाला घर, ये घर के किचन में सिर्फ ये एक कोई 4x4 का एरिया कह लें, और एक दरख्त की तना मिलेगा आपको, जड़ मिलेगी, पूरा पेड़ है ये, ऊपर हरा भरा है सब। ये हाँ जी है। ये किचन है जी भाई साहब का छोटा सा, छोटा सा ये हमारा। और वो एक रूम है भाई साहब। वो तस्वीर हाँ वो ही दिखाने गुरु लगा। है इकबाल साहब, जो से जिनकी डेथ हो गई। अच्छा, ये आपके गुरु की तस्वीर है भाई साहब। ये इकबाल साहब हैं भाई साहब के गुरु। भाई साहब ये जो बर्तन, ये क्या ये पड़े हुए हैं, ये जो गिफ्ट हैं कोई? हाँ जी, ये मेरा बड़ा गुरु, इनसे जो से बड़े थे ना वो इंडिया गए थे। अच्छा, इनसे तो बड़े ये गुरु। वहाँ से लेके आए थे ये आपके, ये आपके गुरु ये हैं, मेरे। और इनसे बड़े जो इनके गुरु हैं हाँ। वो इंडिया से ये लेके आए थे। ये लेके आए थे। और वो जो घड़े से पड़े हुए हैं मट्टी के, ये जब हमने अपने गुरु की बिस्म दे रोटी की थी, ये उस टाइम के हमने रखे हुए हैं संभाल के। ये रेल भी है, कुरान शरीफ रखा हुआ है इसमें। कुरान शरीफ हमारा उधर है। उधर है। हाँ जी। ये उसी दौर की पुरानी ये बनी हुई है जी, 250 साल पुराना घर है ये। ऐसा बेडरूम है आपका? बस ये हमारे सोने की जगह बेडरूम अमीर लोगों के होते हैं, हम गरीब लोग। भाई साहब जूता उतार के या? आप चलते हैं। जज़ाकल्लाह। ये देखें जी भाई साहब का ये बेडरूम है। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी। ये बेडरूम है भाई साहब का, प्यारा सा। ये उस दौर में देखें जब ये विंडो ओपन होती होगी, ये तो बाद में लगी है ना, पुरानी नहीं है। तो ये इस गली का व्यू देखें। ये डोर अहमद दिखाइएगा, ये लकड़ी का एक डोर है, बड़ा पुराना है, उसके सामने भी एक डोर है। बेसिकली ये क्या आपने पूरा बताया था, ये कौन सा मोहल्ला खुसरगढ़? मोहल्ला खुसरगढ़। खुसरगढ़। ये मोहल्ला खुसरगढ़ है जी। तो कुछ तवाइफों के भी घर थे इधर इस गली में? हाँ जी, ये सारी गली तवाइफों। ये सारी गली जो थी तवाइफों की हाँ थी। जी, अगली गली भी है, उससे अगली गली भी तो है। वो फिर तवाइफें यहाँ से सुना है कि टकसाली में शिफ्ट हो गई, लाहौर के बाज़ार हुसन में। कुछ लाहौर चले गए,
कुछ कराची चले गए, जहाँ जहाँ पे उनका मुकद्दर था वो उधर चले गए। तो मैंने सुना है कि नजम भाई भी बता रहे थे कि इस जगह को, इस गली को कानूनी हैसियत हासिल है, हाँ। यहाँ पे रह के कोई तंग नहीं करता, पुलिस नहीं, वगैरह कोई भी तवाइफों को या किसी को। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये माहौल नहीं, शरीफाना माहौल था यहाँ पे। अब भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा सारा कपड़े का बाजार है, बेइंतहा इज्जत वाले लोग हैं और हमारी भी बेइंतहा इज्जत है। नाज़रीन कराम, ये हमारे माशरे का वो तबका है जो कि जब हमारी खुशियाँ होती हैं, हमारे घर में कोई नन्हा मेहमान आता है, तो अपनी बातों से, अपने रक़्स से या अपनी दुआओं से उन लम्हों को चार चांद लगा देते हैं और बदले में ये थोड़ी सी जो नज़र और न्याज है वो लेके तो अपना पेट पालते हैं। ये तबका जो है वो हुकूमत की और जो जहाँ ये मुकीम होता है अहले इलाका की जो है सरपरस्ती और ख़ुसूसी निगहदाश्त जो है उसका हकदार है। इस तबके से प्यार करें, इनसे अगर आप मोहब्बतें लेते हैं बदले में इनको मोहब्बतें दें। ये वो तबका है जो कि असल ख्वाजा सरा हैं। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ 250 साल पुराने इनके गुरु दर गुरु ये चलती आ रही इस हवेली नुमा घर में। ये वो लोग हैं जो कि भीख नहीं मांगते या किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलविस नहीं हैं। तो ऐसे तबकात जो कि ये वाकई में हकदार हैं, इनसे प्यार करें। भाई साहब, आपके लिए छोटा सा तोहफ़ा है हमारी तरफ से। आपने 2018 में बताया हज भी किया है, तो ये जी आपके लिए। नाजिया नाम बताया था आपने, नाजिया ये आपके लिए है। साइमा ये आपके लिए है। ये आपा आपके लिए है, ये आयशा आपकी बहन है। हाँ, बहन है। आका बहुत शुक्रिया भाई साहब, आका बहुत शुक्रिया। सलामती हो, हमेशा हंसते बसते रहें, ऐसे ही मोहब्बतें बांटते रहें। आपका शुक्रिया नजम भाई, आपने इतने खूबसूरत लोगों से हमें मिलवाया। शहर कसूर की इस तारीख़ी गली, इस बाज़ार के बारे में हमें और हमारे नाज़रीन को मालूमात फ़राहम करने का आप ज़रिया बने। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। हम आपको मज़ीद थोड़ा सा तंग करते रहेंगे। मलका तरन्नुम नूर जहान पाको हिंद की एक अजीम गुलकारा हैं, उनकी जाए पैदाइश है इधर, उनकी जो हवेली है, आबाई घर है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी मुझे नाज़रीन हाई साहब की इस 250 साल पुरानी तारीख़ी हवेली से इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन कराम, ये हाजी साहब का जो घर है इस गली में है। ये वो तारीख़ी गली है, 250 साल पुरानी तो ये हवेली है हाजी साहब की। अहमद ज़रा दिखाइएगा, ये शहर कसूर का बाज़ार हुसन है, उस वक्त के तवाइफ़ों के ये घर हैं। अहमद उस साइड से भी दिखाइएगा ये गली सारी। ये आपको फ़न तामीर आर्किटेक्ट का एक खूबसूरत नमूना मिलेगा यहाँ पे। ये विंडोज़ दिखाए हैं अहमद, नजम भाई, ये उसी दौर की को मुझे ये पुरानी लग रही हैं। ये वही, और ये को बड़ी पुरानी हवेली लग रही है। ये सभी घर तब के बने हुए, और सारी तवाइफी रहाइश पजीर थी यहाँ पे। अभी तो ताले लगे हैं नजम भाई, कोई नहीं रहता यहाँ पे। नहीं, बस ये जब कभी आए लाहौर से तो अपना स्टे इधर करते हैं। अच्छा, जब वो लाहौर से आते हैं तो वो फिर इधर स्टे करते हैं ये लोग। ये भी एक और बड़ा पुराना दरवाज़ा और आपको लगा ताला मिलेगा, हवेली मिलेगी।